सम्राट अशोक के दौर का बुद्ध मऊ, राजा महिपाल के जमाने का वेदा मऊ बदलते वक्त के साथ बदायूं हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बरसों पहले के निशान यहां मिलते हैं। जहां महाभारत काल की कहानियां हैं तो बुद्ध काल की निशानियां भी हैं। दिल्ली सल्तनत ने 1201 में शमसुद्दीन अल्तमश को बदायूं का गवर्नर बनाया। अल्तमश ने बदायूं को खूब सजाया संवारा। 1210 में तारीखी जामा मस्जिद शमसी की बुनियाद रखी और अल्तमश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1224 में उस मस्जिद की तामीर को कंप्लीट करवाया और बाद में रजिया सुल्तान ही हिंदुस्तान की पहली महिला शासक के तौर पर पहचानी गई। कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, हर घर में जिसके एक मज़ारे शहीद है। बदायूं की कहानी छोटे और बड़े सरकार के बगैर पूरी नहीं हो सकती। यमन के 2 शहजादे 12वीं सदी में हिंदुस्तान आ गए। इसी बदायूं में रहकर लोगों की खिदमत का काम अंजाम देने लगे। मुल्हिम शहीद मीराजी साहब, मजाक मियां, सैयद अरब साहब और खानकाह कादरिया जैसी दरगाहें आज भी यहां हिंदू मुस्लिम आबादी को यकसां फैज पहुंचा रही हैं। बदायूं को मदीनतुल इल्म और मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। यहां की फिजाओं में संगीत सा घुला हुआ है। संगीत की दुनिया का पहला पद्म पुरस्कार बदायूं के मुश्ताक हुसैन खान को मिला। बदायूं सहसवान घराने के पास कई पद्म पुरस्कार हैं। इस मिट्टी ने इस्मत चुगतई जैसा अदीब दिया तो सीमा फरीदी, दिलावर फिगार, फानी बदायूनी और शकील बदायूनी जैसा शायर भी दिया। जहां के लिए खुद शकील लिखते हैं, खाके वतन को मुंह से मले क्यों ना हम शकील, मुद्दत के बाद आए हैं अपने दयार में। मेरी बिगड़ी बनाने हजरते सुल्तान जी आए, मुसीबत से छुड़ाने हजरते सुल्तान जी आए। 30 जनवरी को अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी की। बदायूं से टिकट दिया धर्मेंद्र यादव को। लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम गायब रहा तो लोग चुटकी लेने लगे। 20 फरवरी को सपा की एक और लिस्ट आई। धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलकर चाचा शिवपाल यादव को दे दिया गया। अखिलेश जनवरी में टिकट का ऐलान कर माइलेज लेना चाहते थे। प्रत्याशियों को प्रचार का खूब समय देना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या वो देख लीजिए। टिकट मिलने के पूरे 22 दिन बाद शिवपाल यादव प्रचार के लिए बदायूं पहुंचे। उससे पहले चर्चाएं चल पड़ी कि शिवपाल यादव पार्टी से नाराज है। वेस्ट यूपी में बदायूं MY समीकरण के सबसे बड़े किले में से एक है। फिर भी अखिलेश ने टिकट क्यों बदला? टिकट बदलने का मुसलमान वोट पर क्या असर पड़ेगा? CAA फैक्टर का क्या इंपैक्ट होगा? ये जानने के लिए हम बदायूं पहुंचे। शुरुआत छोटे सरकार से की। बदायूं की कहानी छोटे सरकार के बगैर पूरी नहीं होती, इसलिए हम भी छोटे सरकार के यहाँ पहुंचे हैं और हमने भी अपनी हाजिरी यहाँ लगाई। लेकिन कुछ लोग हैं, जरा उनसे बातचीत भी करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन। बाबा जो है यहाँ पे छोटे सरकार जी, यहाँ पे क्या सब लोग आते हैं? यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ। सबकी मन्नत पूरी होती है और इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से वो सबके जिस इरादे से आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आपका नाम? मेरा अबरार अहमद नाम है। तो राशन वाशन का फायदा आपको मिल रहा है? नहीं, राशन कैंसिल कर दिया था। आपके अंगूठा नहीं आ रहा, अंगूठा नहीं आ रहा तो कैंसिल कर दिया। शहर कुछ अच्छा हुआ पहले से 5 सालों में? आपकी सांसद संगमित्रा ने? अरे साहब, संमित्रान ये कराएगी। हर गली में आप चल के देख लो। अगर रात में जाओगे, हम जाते जाते आंखें हुई आपकी तो ठोकरे भले खाओ कहीं। आंटी, नाम क्या आपका? बानो। बानो ने दुकान लगा रखी है। ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, खिलौने हैं। कैसा काम है बानो? काम तो सही चलता है और ये भी मोदी जी से 10,000 रुपए लिए थे लोन पे, जब उन्होंने बांटे थे उसी से काम चल रहा है। हाँ, जब सब लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया था। शहर कैसा है? शहर कुछ बेहतर हुआ? शहर में कुछ गलियां खराब भी हैं और कुछ सही भी हैं और ये नहीं सभी रोड खराब हो। बरेली वाला रोड है बहुत फर्स्ट क्लास है। आपका नाम भाई? मोहम्मद इमरान खान। शहर कैसा है आपका? शहर कुछ बेहतर हुआ है क्या? शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? शहजाद। शहजाद, विकास यहाँ नहीं हुआ ठीक से? विकास हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है। ठीक है फिर भी, लेकिन संगमित्रा मौर्य आपकी सांसद है। जी मौजूदा है। उन्होंने ठीक है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। तो बदायूं कुछ बेहतर हुआ पिछले 5 सालों में? हाँ, कुछ सुधार हुआ है पहले से। सुधार हुआ है। हाँ, शिवपाल जी आ गए हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ लोग धर्मेंद्र का नाम बहुत ले रहे हैं, तो शिवपाल को साथ मिलेगा यहाँ के लोगों?
अब कब मिलेगा? है? कब मिलेगा? धर्मेंद्र को धर्मेंद्र को ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं। बदायूं के मुसलमानों के बीच धर्मेंद्र यादव की चर्चाएं हैं। उनका टिकट बदलना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बदायूं सीट पर यादव 4 लाख, मुसलमान 3 लाख, गैर यादव ओबीसी 2,75,000, दलित 1,75,000, वैश्य ब्राह्मण 1,25,000 है। इस सीट पर M+Y करें तो 4 लाख यादव प्लस 3 लाख मुसलमान यानी 7 लाख वोट। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला अप्लाई करें तो पिछड़ा वोट 6,75,000 प्लस 1,75,000 दलित प्लस 3 लाख मुसलमान यानी कुल 11,50,000 वोट, मतलब हार की प्रोबेबिलिटी 0। आंकड़ों के लिहाज से यह सीट सपा के फेवर में दिख रही है। फिर भी अखिलेश को किस डर ने सताया? हम इस वक्त बदायूं के कबूलपुरा इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में इनके इलाके में कैसा काम हुआ, कितनी बेहतरी आई है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम इकबाल खान है। जो आपकी सांसद है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने कुछ काम किया, शहर कुछ अच्छा हुआ? कुछ नहीं काम किया। आप वीडियो बना लीजिए, देखो ये सब सड़कें खुद ही पड़ी हैं। कुछ काम चल रहा है क्या? कोई काम नहीं चल रहा है। खोद के डाल गए कि पाइपलाइन पड़ेगी, पाइपलाइन पड़ेगी, कोई पाइपलाइन नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? असगर अली। अच्छा, ये बताइए कि राशन वगैरह का फायदा यहाँ लोगों को मिल रहा है? राशन से फायदा भी है, मिल रहा है कुछ लोगों को, हम लोग तो लेते ही नहीं है। अच्छा, आपने CAA को लेकर कुछ सुना क्या? क्या हो? हाँ सुना, लेकिन बातें हो रही है। जिन लोगों को जानकारी कम है, उन्हें मालूमात कम है। CAA से कोई ज्यादा यहाँ तो नुकसान किसी को नहीं है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। तारिक, क्या करते हैं भाई? मेरा किराने दुकान है। अच्छा अच्छा, कैसा शहर में काम हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ न हुआ, गड्ढे पड़ हुए हैं सारे शहर के अंदर। अच्छा हाँ, हमारे हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, बदायूं शहर के अंदर। जिनको आपने सांसद चुना था वो आई कभी यहाँ पर? वो कभी झाँका तो ना आए आके। सांसद धर्मेंद्र यादव पूरे जिले का उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। इतना काम किया धर्मेंद्र ने यहाँ पर, फिर भी अभी जब टिकट उनको हुआ तो फिर बड़ा अंदर विरोध हुआ, फिर वापस हो गया, ये सब क्या? ये सर जो पार्टी में कुछ पार्टी के ही लोग हैं जो सांसद धर्मेंद्र यादव को पसंद नहीं करते हैं। बदायूं सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी को यह सीट रास आती रही है। 1996 से 2004 तक सलीम इकबाल शेरवानी ने यह सीट जीती। परिसीमन के बाद इस सीट पर यादव वोट बढ़े तो धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया। 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव को इस सीट से जीत मिली। 2019 में बीजेपी ने सपा के इस किले में सेंध लगा दी और संघमित्रा मौर्य सांसद का चुनाव जीती। बदायूं में लोगों से बात करते करते अब हम सरकारी गंज इलाके में आ चुके हैं। सर, नाम क्या है आपका? मुझे कहते हैं कोशी। कोशी, पूरा नाम बताइए। कोशी खान। कोशी खान, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम है आपका। तो खान साहब, शहर पिछले 5 वर्षों में कुछ बेहतर हुआ, कुछ काम हुआ? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया काम। अच्छा, ना तो MP साहब ने कुछ काम कराया, ना ही आपके ये चेयरमैन तो कूड़ा ही भरवा दिया उन्होंने पूरे शहर के अंदर। अच्छा। और MLA ने भी कुछ नहीं किया। सड़कों में जैसे कल गड्ढे थे इससे पहले, आज भी गड्ढे वैसे ही हो गए। अच्छा। आपका नाम सर? वाहिद अली। वाहिद अली साहब, आप कैसे देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों को आपके शहर के एतबार से? कुछ ना हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब गड्ढे वैसे ही है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो कभी आप लोग मुलाकात नहीं की संघमित्रा से? ना, मुलाकात नहीं करी है। जाने का मौका ही था मेरा, यहाँ कहीं रहती कहाँ है संघमित्रा, जब वो तो कभी कभी आती है यहाँ पर। अच्छा, आपका नाम सर? मोहम्मद आरिफ है मेरा नाम। राशन क्या मिल रहा है? राशन के भी नाम पे चोरी है। 1 किलो बाजरा, 2 किलो गेहूँ, ये कोई मिल रहा है राशन गरीब आदमी को? इससे कोई किसी का गरीब आदमी का भला नहीं होता है किसी का। हाँ, ये पहले तो सारा ये जात बात का ये झगड़ा छोड़े हिंदू मुसलमानी का। जो हिंदू मुसलमानी फैला रखी है हर जगह का, देश में यही हाल है इस टाइम से जहाँ दिख रहा है। इसको पहले इसको मेटिएगा। जहाँ पर हिंदू मुसलमानी फैली होगी वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। रमजानों में लाउड स्पीकर न बजने दे रहा है, रमजानों मस्जिदों में लाउड स्पीकर न बज रहा है, उन पे पाबंदी लगा देते हैं। शेरी के टाइम उठाते हैं लोगों को, तो उस पर पाबंदी है, क्यों लाउड स्पीकर बजा रहा हूँ? यहाँ की परेशानी है। और शिवरात्रि थी तो खूब बजा था, 2-2 बजे तक बज रहा था। भेदभाव है एक तरह, बहुत ज्यादा। अच्छा, कोशी साहब, ये CAA को लेकर क्या बातें हो रही हैं लोगों की?
यहाँ पे तो सीए के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय में कुछ डर पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है, और इसको लेकर अब जनता जो है मतलब वो है गुस्से में है, आक्रोश में है। कि हाँ, जनता नहीं चाहती कि सीए लागू हो। अच्छा, आपने क्या जाना सीए के बारे में? सीए के बारे में क्या, लोग परेशान है। अब कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, लाइन लग हुई है, रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, क्या कोई निकाल ना दे यहाँ से। अच्छा, हाँ, सही तरीके से बात नहीं पहुंची। आप मुसलमान के अंदर डर बैठ गया है इस बात का, ये सीए क्या चीज है। मुसलमान को पता तो नहीं क्या चीज है, क्या चीज है, बस उसको यही मालूम है मुसलमान को, ये सीए लागू कर दिया, अब मुसलमान को देश से निकाला जाएगा, भगाया जाएगा। ये बाबू मियाँ साहब की टेलरिंग की दुकान है, तो बाबू मियाँ साहब काम का क्या हाल है? काम बहुत मुद्दे हैं, रोजगार नहीं है। तो ईद का मौका आने वाला है, तो खूब काम आएगा। रोजगार ही ना, पैसा ही ना है तो काम कहाँ जाएगा? लोगों की जेब में पैसा नहीं आता, खाली है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या चाचा? साजिद हुसैन अंसारी। तो आपके जो सांसद है संघमित्रा जी, उन्होंने कैसा काम किया? मुझे तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता उनका, अच्छा, कोई काम नहीं दिखा। कोई नहीं दिखाई देता। मतलब जो भी काम था उससे पहले सांसद का जी का था धर्मेंद्र यादव जी का। धर्मेंद्र यादव। अच्छा, जो भी काम किया उन्होंने, मेडिकल बनवाया या फ्लाई ओवर दिया, बाईपास दिया, जो कुछ भी दिया तो धर्मेंद्र यादव ने दिया। सीएए के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये तो मुसलमानों को दुखी करने के लिए है, और क्या है, दुखी करने के। और क्या है भाई, ये तो राजनीति से प्रेरित है, वरना ये बताइए ये बाद में भी कभी हो सकता था। इलेक्शन के टाइम पे ये सब दिखाने के लिए, ये सब क्या है? ये तो गवर्नमेंट जब आप वोट करेंगे जी, तो इस फैसले से आपके वोट पे कोई असर पड़ेगा? काय पे? सीएए के फैसले? नहीं, हम तो इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, हम तो सीए के फेवर में ही नहीं है। चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरे को डॉक्टर खालिद सिद्दीकी कहते हैं। बदायूं की सेहत? बदायूं की सेहत तो अच्छी नहीं है। अच्छा, हर आदमी बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, परेशान घूम रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। ये आपके सांसद है संघमित्रा, इन्होंने कुछ काम हम करवाया? मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है। सीएए को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या राय है आपकी? तो सीए जो है ये कुल मिला के नुकसान मुसलमानों का है, क्यों उन्होंने ये कहा है कि हिंदू लोग अपना बाहर से आए हुए अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये कहीं पर नहीं दे रहे हैं कि मुसलमान भी अपना जो रह रहे हैं बरसों से वो रजिस्ट्रेशन करा लें। हम बदायूं के शेखपुर में साकिब भाई के यहाँ हैं। साकिब भाई, ये राम और सीता जैसी कोई तस्वीर दिख रही है इसमें? जी, दरअसल ये मैं कलाकृतियाँ बनाता हूँ। पहले सूट लाइन का और लहंगे लाइन का, शेरवानी लाइन का ये काम था। जब से ओडीओपी ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तब से मैंने ये कलाकृतियाँ बनाना शुरू करी हैं। जैसे कि उसका रिस्पांस बहुत काफी है। बाकी शहर का हाल कैसा है? शहर में डेवलपमेंट कैसा है? शहर का हाल तो अब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। यहाँ पर जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनको राशन वगैरह राशन वगैरह 80% 90% जितने लोगों के जो लोग पात्र हैं उनको मिल रहा है। ताज के साये में जमुना की रवानी है तो तारीख के पन्नों में मेरी भी कहानी है। ऐसा लगता है परवर खानम खुद ये बात कह रही हूँ। ये मकबरा परवर खानम का है। यहाँ के नवाब फरीद खां की बेगम परवर खानम, जो सगी बहन हैं मुमताज महल की, जिनकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल तामीर करवाया। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर सोत नदी के किनारे ये मकबरा नवाब फरीद ने तामीर करवाया था। लेकिन इसकी हालत देखिए आप, ये जर्जर हो चुका है। इसकी 3 जो मीनारें हैं वो गिर चुकी हैं। गुंबद का क्या हाल है, दीवारें किस हालत में हैं, सब आप बखूबी देख पा रहे हैं। एक जमुना नदी के किनारे ताजमहल है और एक सोत नदी के किनारे ये परवर खानम का मकबरा है। इसकी हालत खुद बता रही है कि सरकारों ने, समाज ने कैसा इसका ख्याल रखा है, जिसकी वजह से ये इस हालत में आ पहुंचा है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत ऐसी इमारतों का रख रखाव करे ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो भी ये देख सकें कि उनकी तारीख कितनी समृद्ध रही है। बदायूं सीट पर अभी तक हुए चुनाव में कांग्रेस 5 बार, समाजवादी पार्टी 6 बार, बीजेपी 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बसपा का अभी तक खाता नहीं खुल सका है। हम इस वक्त बदायूं के 6 सड़का इलाके में हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, सब खैरियत है? अल्लाह शुक्र है, दुआएं। शहर का कैसा हाल है? ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है जी। अच्छा, काम करवाया आपके सांसद महोदय ने? कुछ ना करवाया, क्या करवाया? फिर क्या ठीक है आप बता रहे हैं? ठीक, बढ़िया, अमन चैन है, और क्या। अच्छा, अमन चैन है। अच्छा, ये राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ जी, मिल गया। हाँ भाई पहलवान, क्या नाम है? मेरा नाम मुजम्मिल चौधरी है। तो शहर में काम कैसा हुआ है? काम धाम सर, आप आए हैं तो आप
सड़कें दिखी होंगी। बताओ, हम तो आए हुए हैं। काम नाम सही है सर, नॉर्मली है। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, कुछ खास ज्यादा काम नहीं हुआ है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिश पठान है। आरिश पठान। पठान साहब, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। काम शहर में कैसा हुआ है? सांसद महोदय ने कैसा काम किया? सांसद महोदय के बारे में अब क्या कहें, लोगों ने जानते भी नहीं, यहाँ पर आई कितना है। अच्छा आप जो रोड लखनऊ से शायद बताई हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देखिए कितने गड्ढे हैं उस रोड पे। CAA के बारे में सुना? सीए के बारे इससे में तुम्हारे वोट देने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा क्या? वोट देने के बदलाव में तो कोई वो नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो तुमने वो CAA के बारे में सुना? जी बिल्कुल सुना। क्या है वो? उससे कुछ बदलने वाला है क्या? बदलने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत उससे है? हमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम फारूक मोहम्मद। अच्छा, CAA के बारे में आपने कुछ सुना? हाँ, क्या है ये CAA? इससे कुछ फर्क पड़ने? लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ये सही है। अच्छा, ये सही है। मेरे घर के पास नाई की दुकान, पान की दुकान पे हर आदमी आके बैठता है। अब एक आदमी ऐसा है कि 4-6 दिन लगातार आ रहा है। अब उसको कौन पहचानेगा? उसकी पहचान होना चाहिए, मोहल्ले वालों को होना चाहिए कौन है, कहाँ का है, कहाँ रह रहा है, क्या इसका नंबर है, इसका आधार कार्ड है कि नहीं है, कोई ID इसकी है कि नहीं है। तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये सही है। सलीम इकबाल शेरवानी अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि वो किसी न किसी दल से चुनाव मैदान में जरूर ताल ठोकेंगे और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश के MY समीकरण का बदायूं में संतुलन बिगड़ सकता है। हम इस वक्त बदायूं के चौधरी सराय इलाके में, कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं किस तरह के हालात हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मेंथा का काम का क्या हाल है? मेहनता काम इस समय बहुत डाउन हो गया है और ऐसा डाउन हुआ है जैसे जमीन और आसमान। अच्छा, मतलब एक दौर था मेहनता का। एक्चुअली सिंथेटिक आने से जो नेचुरल है, नेचुरल में बहुत जो है बेरोजगारी हो गई है। सिंथेटिक मेंथा मार्केट में उसकी वजह से नेचुरल जो जी जी जी, और काफी लोग, किसान भी बेरोजगार हो गया, मेहनता प्लांट वाले बेरोजगार हो गए सर। आपका नाम सर? वैसुर रहमान नाम है सर। तो आपका बदायूं शहर कुछ बेहतर आपको दिखा पिछले कुछ वक्त में? लगभग करीब 30 साल से तो ना दिखाया बिल्कुल, वैसे का वैसे ही और नीचे चला गया। कितने लोगों को चुन के पहुंचाया आपने? बहुत आए और आगे लूट के चले गए। आपका नाम सर? नसीम। CAA के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग, मुसलमान जो खासतौर से, जो कि नोटिफाई हो चुका है, इसके बारे में क्या राय है? सारे लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे लिए कुछ और कानून है और लोगों के लिए कुछ और कानून है। बदायूं के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते हम चौधरी के सराय में थे। वहां हमारी मुलाकात गयासुर रहमान साहब से हुई और ये गजब के फनकार हैं, इसलिए मैंने सोचा इनका फन जो है आप तक पहुंचना चाहिए। देखिए, इन्होंने बांस की तीली से, सरकंडे से ये बिल क्लिंटन की पेंटिंग तैयार की थी। बिल क्लिंटन खुद हिंदुस्तान आए थे तो उनको तोहफे के तौर पर ये उन्होंने पेश की थी। ये उसकी तस्वीर जब उन्होंने दिखाई तो मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। यहां देखिए आप, सलमान खान की बहुत सारी पेंटिंग्स ये सरकंडे से उन्होंने बनाई है। ये सलमान की फोटो है, ये किसकी फोटो है? ये पेंटिंग हेलन की है। इसके अलावा तमाम सलमान की, सलीम खान की, उनके परिवार से जुड़ी यहाँ पर पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी। बदायूं के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते अब रात हो चुकी है और हम बड़े सरकार की बारगाह में आ चुके हैं। बड़े सरकार के यहाँ हाजिरी लगाए बगैर वैसे भी बदायूं की कहानी मुकम्मल नहीं होती। यहाँ के जो खादिम हैं, आपका नाम सर क्या है? जावेद अख्तर। आरिफ जो होती है यहाँ, सियासी समाजी सभी तरह के लोग आते हैं और जो इंसान है। आपकी जो सांसद है संगमित्रा, वो भी आई कभी हाजिरी लगाने? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। आपका नाम क्या है भाई? नदीम चौधरी। जो संगमित्रा जी हैं, रूलिंग पार्टी की हैं, मोदी जी के पार्टी से हैं, तो भी काम नहीं हो पाया? विकास के नाम पे जीरो है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी बहुत जल्द वोट आपको करना है। CAA जो है नोटिफाई हो गया है। जी जी, उससे आपके वोट देने पर कोई असर पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, वोट देने पर असर पड़ेगा। CAA जो कानून है उसके लिए असर पड़ेगा वोट देने। क्या जानते हैं आप CAA के बारे में? CAA जो है नागरिकता कानून है जिसमें मुसलमानों को एक तरफ किया गया है जिनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। बाकी जो और देशों से आए हुए लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के साथ एक जैसा के मुसलमानों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह से और लोगों को नागरिकता दी जा रही है उसी तरह मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए। आपका नाम सर? आमिर सुल्तानी। सुल्तानी साहब, आपकी नजर में शहर कैसा रहा? आपके सांसद महोदया? देखिए, यहाँ 5 साल से विकास का पहिया बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो गया है। अच्छा, रुका हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ वादे हुए और कोई भी काम यहाँ नहीं हो पाया पिछले 5 साल में। अच्छा, चलिए CAA के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, CAA जो कानून लागू हुआ है वो कानून में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें जो और बिरादरी रखी गई, जैसे बौद्ध, पारसी, जैन, उसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए था। जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हम,
तो उसमें मुसलमान को ही दरकिनार क्यों किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्यों किया गया? उन्हें अलग क्यों किया गया? अगर उन्हें भी 6 बिरादरियां जब उसमें रखी गई, 6 धर्मों के लोग उसमें रखे गए, तो 7वां धर्म मुस्लिम को भी जोड़ना चाहिए था। औलियाओं का शहर बदायूं कभी मेंथा की खेती के लिए मशहूर रहा। मेंथा की प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती रही, लेकिन ये काम अब वेंटिलेटर पर है। बदायूं का पेड़ा अपनी मिठास के लिए दुबई तक पहचाना गया। यहां का अमरूद भी दूर तक मशहूर है, लेकिन ये दोनों अब फीके पड़ चुके हैं। यहां का जरी का कारोबार थोड़ा बहुत रोजगार दे रहा है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर लोगों में बड़ी मायूसी है और ऐसे शहीद चौक भी वो मायूसी दूर नहीं कर पाए हैं। बस छोटे सरकार और बड़े सरकार जैसे आस्ताने लोगों को राहत और सुकून दे रहे हैं। मेरे कल्ब व जां को सुकून है तेरी जात आली मकाम से, मेरी जिंदगी में है रोशनी तेरे फैज से, तेरे नाम से। बदायूं से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।